हेलो स्टूडेंट्स, चारपिट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करने के लिए एक जनरल मेथड है जिसको चारपिट मेथड बोलते हैं। उसमें उसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दी है, उसमें सारे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं। आप उसको देखें, पढ़ें उसको, और क्वेश्चंस भी सॉल्व है उसमें, तो उससे उसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और उसे एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में एक ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो हमें लिखनी होती है। वो क्या है, डी पी अपॉन डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड। एफ यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो है, ठीक, जो क्वेश्चन है, जब हमने सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया उसके बाद हम उस एक्सप्रेशन को एफ एज्यूम करेंगे। तो इस एफ का एक्स के, वाई के, जेड के, पी के और क्यू के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। उसके बाद वो डेरिवेटिव्स इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखने हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी पी अपॉन डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल्स टू डी एफ अपॉन 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन या चारपिट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें देखिए खास चीज़ क्या है, डीपी का जो नीचे फ्रैक्शन है वो क्या है, एक बार एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है प्लस डेल एफ बाय डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, एफ को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक एफ का, और एक बार एफ का जेड के रिस्पेक्ट में और जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो जो डेल जेड बाय डेल एक्स बनेगा वो पी हो जाएगा, राइट। सिमिलरली एफ का वाई के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो आपके पास में सेकेंड फ्रैक्शन आ जाएगा। थर्ड फ्रैक्शन में क्या ध्यान रखना है आपको, डेल एफ बाय पी डेल एफ बाय डेल पी का नेगेटिव, क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू का नेगेटिव साथ में आएगा, और जो डी जेड में टर्म्स हैं वही डेरिवेटिव्स नेगेटिव साइन के साथ में डी एक्स के साथ और डी वाई के साथ आ रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको निकालनी है। उसके बाद में आपको कोई भी दो सिंपल फ्रैक्शंस चूज करके पी और क्यू निकालना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक पी और क्यू में से एक वैल्यू तो हम इन फ्रैक्शंस की हेल्प से निकाल देते हैं, और फिर दूसरी पी और क्यू में से एक वैल्यू इसकी हेल्प से निकालते हैं, और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, इक्वेशन जो हमारी होती है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे भी इजीली आपका निकल सके पी और क्यू निकालना है। उसके बाद आपको पी और क्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख करके इंटीग्रेबल फॉर्म बनाना है और इंटीग्रेशन करना है। आंसर जो आएगा वो आपका कंप्लीट इंटीग्रल होगा। ठीक है, ये तो वर्किंग क्राइटेरिया हो गया। अब क्वेश्चन से और समझ लीजिए, मेथड क्लियर हो जाएगा। ये हमारा प्रॉब्लम है, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, पी क्यू राइट हैंड साइड में था गिवन, हमने पी क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने एफ अज्यूम कर लिया है। तो हमारा एफ क्या हो गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, राइट। अब हम डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी ये है, डी पी अपॉन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारी। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली हमने, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब ये डेरिवेटिव्स आप अलग से पहले कैलकुलेट कर लें और ये वैल्यूज़ पुट कर दें।
तो डेल एफ बाय डेल एक्स है, यहाँ से देखो पी आएगी इसकी वैल्यू, डेल एफ बाय डेल जेड की वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई जेड की टर्म नहीं है इसलिए ज़ीरो आ गई। डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू क्यू आ जाएगी, डेल एफ बाय डेल जेड की वैल्यू ज़ीरो आ गई। डेल एफ बाय डेल पी की वैल्यू यहाँ से एक्स माइनस क्यू आएगी, डेल एफ बाय डेल क्यू की वैल्यू वाई माइनस पी आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज़ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो इजी फ्रैक्शंस चूज़ करेंगे। जैसे ये देखिए डी पी बाय पी और डी क्यू बाय क्यू, ये इजीली इंटीग्रेबल हमारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इनको हमने चूज़ कर लिया और इंटीग्रेट किया तो लॉग पी इक्वल्स टू लॉग क्यू प्लस लॉग कांस्टेंट आ गया। यहाँ से एक रिलेशन हमें मिला पी इक्वल्स टू ए क्यू। अब हमने ये वैल्यू क्वेश्चन में यूज़ करी है क्वेश्चन में यूज़ किए तो देखिए पी की जगह ए क्यू रख दिया, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से थ्रू आउट क्यू कॉमन ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन बची ए एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू निकाल लें, वो आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे तो पी आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई। ये दोनों वैल्यूज़ हमने डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख दी, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आई डी जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इंटू डी वाई। अब हमने क्या किया, हमें इसको रीअरेंज करना है, टर्म्स को इंटीग्रेबल फॉर्म बनाना है। तो ए एक्स इंटू डी एक्स खोल दिया ब्रैकेट, वाई डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स को हमने इधर अलग से लिख दिया, और यहाँ से चौथी टर्म जो थी y अपॉन ए डी वाई उसको इधर लिख लिया। मतलब जो सिंगल वेरिएबल वाली टर्म्स है पहले तो वो एक तरफ कर दी मैंने। ठीक है, और फिर दो वेरिएबल्स वाली टर्म, एक तो y डी एक्स है और एक x डी वाई है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, d ऑफ एक्स वाई। तो ये आपका कम्प्लीटली इंटीग्रेबल फॉर्म बन गया। अब इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2a प्लस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। इस तरह से आपको चार पेट मेथड लगा करके डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक, अब उसके बाद में हमने इस चैप्टर में दो और सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे, सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करके देखें। एब्सर्ड इक्वेशन आ रही है तो इसका एसएस एग्जिस्ट नहीं करता है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम b को फाई a अज्यूम कर दें तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको a के रिस्पेक्ट में इसको पार्शली डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद में सिंपली 3 और 4 से a को एलिमिनेट करने पर आपको GS मिल सकता है। सॉल्व करके नहीं दिखाना है, अगर इजीली सॉल्व हो रहा है तो ठीक है अगर नहीं सॉल्व हो रहा है इजीली तो उसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, सिर्फ आपको ये लाइन लिख देनी है, GS कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग a फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। तो ये चार पेट मेथड है इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है p इक्वल्स टू क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया और p माइनस क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को, इस एक्सप्रेशन को f अज्यूम कर लिया है। अब वही डेरिवेटिव्स निकाल लो x y z और p q के रिस्पेक्ट में, और ऑक्सिलरी इक्वेशन, चार पेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। तो चार पेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पर देखिए डेल एफ बाय डेल एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा, डेल एफ बाय डेल जेड जब हम निकालेंगे तो वो आएगा -2 क्यू वाई प्लस जेड, ये लिखा हुआ है, और इंटू पी था ही सही। सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ भी रख दी। अब हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट और y वाली टर्म, dp और dy वाली टर्म देखते हैं। तो यहाँ 2 इंटू क्यू वाई प्लस जेड फैक्टर कॉमन आ रहा है जो कैंसिल हो सकता है। इन दोनों फ्रैक्शंस को चूज़ करने पर हमारे पास में फ्रैक्शंस आए dp अपॉन माइनस पी इक्वल्स टू dy अपॉन वाई। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो माइनस लॉग p इक्वल्स टू लॉग y प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है,
तो कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही ले लेंगे। इस तरह से लेंगे। यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए, माइनस लॉग पी प्लस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग वाई। तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन पी इज इक्वल्स टू वाई, और यहाँ से p की वैल्यू निकालिए a अपॉन वाई। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन में उठा करके रखी है, तो क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन वाई बन गया। यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो क्यू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट a अपॉन वाई बनेगा। z को आप राइट हैंड साइड में ले गए, तो क्यू वाई इक्वल्स टू अंडर रूट a अपॉन वाई माइनस जेड हो गया। यहाँ से q की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो y आपका अपॉन में जा रहा है, तो ये बनेगा रूट a अपॉन वाई टू दी पावर 3/2 माइनस जेड अपॉन वाई, ये q की वैल्यू हो गई। ठीक है, और p की वैल्यू a अपॉन वाई निकाल ही ली थी। अब ये दोनों वैल्यू हमने डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख दी, तो ये आ गया आपके पास में डी जेड इक्वल्स टू a अपॉन वाई डी एक्स प्लस a अपॉन वाई पावर 3/2 माइनस जेड अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, यहाँ से हमने ये लास्ट टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी थ्रू आउट। तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट जब करोगे तो क्या आएगा, उसके बाद एलसीएम ले लिया है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके, तो हमारे पास आएगा वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए डी एक्स अपॉन वाई प्लस रूट ए डी वाई अपॉन वाई पावर 3/2। दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा, ऊपर वाली टर्म बन रही है डी ऑफ वाई जेड, नीचे वाई वाई कैंसिल हो रहा है एक, तो बनेगा डी ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू ए डी एक्स प्लस रूट ए अपॉन रूट वाई डी वाई। इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो वाई जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई टू दी पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करना है, तो वाई टू दी पावर प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, यह आपका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। तो ये था चारपेट मेथड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में भी सॉल्व करके भेजे हैं, उनको पढ़िए। मेनली इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो, इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। जो भी डाउट्स हों ग्रुप में डाल देना, मैं ट्राई करूँगी आपको सॉल्व करके भेज सकूँ। थैंक यू।